हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हर किसी का खाता है, उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है। जब इंसान बुरा काम करता है तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। आज मैं इस अंधे की गर्दन काट के रहूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी को आग लगा दी है तुम तीनों ने। जिस बिल को तुमने पकड़वाया था वो मेरा साथी नहीं, मेरा भाई भी है। हमारी हजारों की लूट भी तुमने पुलिस के हवाले कर दी। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। हट जाओ। नहीं हटूंगी। मेरी जिंदगी मेरे पति के साथ जुड़ी हुई है। अगर मारना है तो हम दोनों को साथ में मारो। नहीं, मुझे भी इनके साथ मारो। मेरी माँ और पिताजी ही मेरी जिंदगी है। हमें मार दो हमें। अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? हाँ, मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। इससे पहले कि तेरा पैर टूट जाए निकल जा मेरे घर से। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुझे नौकरानी रखा, मनहूस कहीं की। निकल जा मेरे घर से, निकल जा। माँ, क्या हुआ? नौकरी चली गई? मैंने भी मेरी नौकरी छोड़ दी बेटी। इतना अपमान बर्दाश्त नहीं होता। मैं जिस घर में नौकरी कर रही थी वहां की मालकिन ने मुझे मारने के लिए हाथ उठाया था और अरे कलमुही, गिरा दिया सारा नाश्ता। अब मैं प्रकाश के पिताजी को क्या खिलाऊंगी? मेरा पैर फिसल गया भाभी जी। क्या हुआ? कहीं तुम्हारे साथ भी तो कुछ ऐसा ही? माँ, मुझे तो लगता है इस सूर्यास्त की तरह हमारे सुखों का भी अस्त हो गया है। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा मत बोलो। माँ, हमने बहुत बुरे काम किए हैं और शायद हमें इसी बात की सजा मिल रही है। श्याम सुंदर जी कहाँ हैं? इसका कोई अता पता नहीं। रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी, राजेंद्र के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मुझे तो लगता है हमारी जिंदगी में गमों का अंधेरा ढलकर कभी सुखों का सवेरा होगा ही नहीं। कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही किसी के बारे में ना बुरा सोचना चाहिए, है ना बाबा? क्योंकि बुरे काम का हमें बुरा ही फल मिलता है। यही तो ईश्वर का न्याय है। लेकिन साईं बाबा, हम जो बुरा काम करते हैं वो सब भगवान को कैसे पता चलता है? वो सब देखता है लक्ष्मी की माँ, वो सब देखता है। मालिक के पास हर किसी का खाता है। उस खाते में इंसान का किया हुआ पुण्य और पाप दोनों का हिसाब लिखा जाता है। जब कोई किसी को बद्दुआ देता है तब इंसान के खाते से उसके पुण्य की राशि कम हो जाती है।
जब इंसान बुरा काम करता है तब पाप की राशि बढ़ जाती है। विज्ञान भी कहता है कि हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया भी होकर रहती है। जब हम किसी को ठोकर मारते हैं तो ये नहीं भूलना चाहिए कि एक ना एक दिन हमें भी ठोकर खानी पड़ेगी। इस दुनिया में हर कोई भूखा प्यासा है, कुछ मीठी बातों का, कुछ मीठे शब्दों का। जब हम किसी की पीठ पर वार करने की बजाय उसकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उसके दिल पर लगे जख्म भरने में उसे मदद मिलती है। उससे कहे मीठे शब्द उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे उम्मीद देते हैं। फिर हारा हुआ वो इंसान जीतने के लिए नई उम्मीद से जिंदगी का सफर काटने लगता है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम। रुक जाओ। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भागो भागो। क्या हुआ? कौन है? भागिए पिताजी, भागिए। लेकिन भैया। कौन भैया? मैं किसी का भाई नहीं हूँ और आज मैं इस अंधे की गर्दन काट के रहूंगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जिंदगी को आग लगा दी है तुम तीनों ने। जिस बिल को तुमने पकड़वाया था वो मेरा साथी नहीं, मेरा भाई भी है। हमारी हजारों की लूट भी तुमने पुलिस के हवाले कर दी। अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। हट जाओ। नहीं हटूंगी। मेरी जिंदगी मेरे पति के साथ जुड़ी हुई है। अगर मारना है तो हम दोनों को साथ में मारो। नहीं, मुझे भी इनके साथ मारो। मेरी माँ और पिताजी ही मेरी जिंदगी है। हमें मार दो हमें। लेकिन मारने से पहले सोच लो, तुम्हारा भी एक परिवार होगा, पत्नी होगी, राजेंद्र जैसा एक बच्चा होगा जो तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें मार दोगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। फिर तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। तुम्हारे परिवार का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिल पाओगे। वो देखो, तुम्हारी मौत घोड़े पर चलकर आ रही है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? शिरडी जा रहे हैं साईं बाबा के दर्शन करने। किसी भील को यहां से जाते हुए देखा आपने? ये कौन है? ये मेरा भाई है। इसने कंबल क्यों ओढ़ रखी है? इसकी तबीयत जरा खराब है। ठीक है। मैं तो तुम लोगों की जान लेना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई। मैंने बहन का कर्तव्य निभाया है। जान ली नहीं जाती दोस्त, जान तो दी जाती है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। तुम जो काम करने आए थे उसे पूरा करो। मार डालो हम सबको। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे माफ कर दो। अपना उद्धार चाहते हो तो बाबा की शरण में जाओ। जो दिल से साईं बाबा की शरण में जाता है, बाबा उसका उद्धार करते ही करते हैं।
नहीं जलेगी ये दिया सलाई। हम ठंडी से बचना चाहते हैं ना, हमें सुख चाहिए ना, लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा क्योंकि हमने कभी किसी को सुख ही नहीं दिया। भगवान के इंसाफ से हम बच नहीं सकते। माँ, हम इस ठंड से भी नहीं बच सकते। हमें कहीं ना कहीं आसरा ढूंढना होगा। जा निर्मला। माँ, जल्दी चलो, हमें इस घर के बाहर आसरा मिल गया है। बेटी, तूने ये जो गर्म कोट मुझ पर डाला ना, अब मुझे ठंड नहीं लग रही है। ये कोट, ये मैं नहीं लाई हूँ, दिखाओ। ये तो, सुनिए, आप ये कौन सा कोट पहन रहे हैं? अब ये वाला पहनिए ना, ये मैंने खास आपके लिए बनवाया है। इसका रंग मुझे बहुत पसंद है, ये पहनिए ना। माँ, ये तो वही कोट है जो मैंने श्याम सुंदर जी के लिए सिलाया था। दिखा, देखो, देखो माँ। अरे देख देख देख। कहाँ है दामाद जी? दामाद जी कहाँ है? दामाद जी, सुनिए, कहाँ हैं आप? दामाद जी कहाँ हैं आप? दामाद जी, दामाद जी, सुनिए, दामाद जी, कहाँ हैं आप? आ जाइए ना। दामाद जी कहाँ चले गए आप? दामाद जी कहाँ हैं? दामाद जी। सुनो, तुमने बांसुरी बहुत सुरीली बजाई। लगता है आज कन्हैया हम पर स्वयं प्रसन्न हुए। मुझ पर तो नाराज हैं ये। बहुत कोशिश करता हूं इन्हें प्रसन्न करने की, लेकिन क्या नाम है तुम्हारा? क्या जवाब दूं इन्हें? ये तो सवाल पर सवाल पूछेंगे। क्या बताऊंगा मैं? हारी हुई जिंदगी जी रहा हूं। इससे तो अच्छा है कुछ ना बोलूं, गूंगा बन जाऊं। कन्हैया नाम है तुम्हारा? श्याम। ये क्या बदतमीजी है? वो हमारी बेटी को सुंदर कह रहा है। नहीं माँ, वो अपना नाम बता रहा है, सुंदर।
श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। बाबूजी, हमें मंदिर और आश्रम की देखभाल के लिए एक अच्छे आदमी की जरूरत है ना? अरे हाँ, अरे श्याम सुंदर, नौकरी करोगे? देखो, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, उनके लिए हम एक आश्रम चलाते हैं। क्या तुम उस आश्रम की और इस मंदिर की देखभाल करोगे? शायद इसी आश्रम में मुझे रामलाल भाई साहब, मनीषा भाभी और राजेंद्र मिल जाए। आओ श्याम सुंदर, देखो ये आश्रम मैंने बनाया है। श्याम सुंदर, यहाँ के आश्रमवासी खुद का खाना पानी खुद की मेहनत से कमाते हैं। यहाँ गाय है, भैंस है, खेत है, जहाँ हर प्रकार की सब्जियाँ उगाते हैं। खुद कमाओ, खुद खाओ, ये इस आश्रम का नारा है। क्यों श्याम सुंदर, इस आश्रम की देखभाल कर सकोगे तुम? ये श्याम सुंदर दिल का अच्छा है। आश्रम वासियों के प्रति उसके दिल में कितनी हमदर्दी है। कैसे भागकर उसने उस अंधे को सहारा दिया। एक ही कमी है उसके अंदर, बेचारा गूंगा है। भगवान, आप ही ने हमें श्याम सुंदर जी के कोर्ट से मिलवाया है। अब आप ही हमें इस कोर्ट के मालिक से मिलवा दीजिए। भगवान, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन भगवान अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं अपने किए पे पछता रही हूँ। आप बस हमें श्याम सुंदर जी से मिलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। भगवान, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, कृपा कीजिए भगवान। भगवान, बस उनकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैंने आज तक उन्हें बहुत दुख दिए हैं, अब मैं सुख देना चाहती हूँ। मैं उनसे क्षमा मांगना चाहती हूँ, अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस श्याम सुंदर जी चाहिए, बस श्याम सुंदर जी चाहिए।